शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तो पहले सिर्फ़ सियासी बहरान का शिकार था, लेकिन अब सियासत की वजह से वो आइनी बहरान का भी शिकार होता जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े इंसाफ के इदारे को मिलान किया जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बहरानों में गिरता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन पार्टियां सियासत के चक्कर में पाकिस्तान के तमाम जो बड़े इदारे हैं उनको अपने अपने मकासद के लिए जिस तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। आने वाले दिनों में हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस मुल्क के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ हम अपने तमाम इदारों की साख को तबाह करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सियासत इस हद तक पहुंच चुकी है कि हम सियासत के अंदर ज़ातियात को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने अदलिया के जो अख्तियारात हैं, ख़ास तौर पर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात हैं, उसके ऊपर कदगन लगाने की तैयारी कर ली है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बहस की गई, जिसका हमारे ज़राए के मुताबिक मसवदा भी तैयार कर लिया गया है। उस मसवदे के मुताबिक हुकूमत ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़हुद नोटिस लेने के अख्तियार और बेंच तश्कील देने का जो अख्तियार है, उसके ऊपर कारी ज़रब लगाने की तैयारी शुरू कर ली है। हुकूमत यह चाहती है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अज़हुद नोटिस लेते हैं वो एक तरफ़ा एक शख्स की हैसियत के तौर पर ना ले सकें और ना ही ये चीफ़ जस्टिस का अकेला अख्तियार हो कि वो कोई भी बेंच तश्कील दें और उस बेंच के ज़रिए आगे समाअत की जाए। कल जब 2 रुकनी बेंच का एक इख्तलाफी नोट आया, जिसमें जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब ने तहरीरी ये लिखा हुआ था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अज़हुद नोटिस लेने का अख्तियार और जो बेंच तश्कील देने का अख्तियार है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आज उसी के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में इस हवाले से कुछ इस्लाहात के बारे में एक मसवदा भी तैयार किया है, जिसको बहुत जल्द कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो हुकूमत है वो कल अपोजिशन भी हो सकती है, और कल की जो अपोजिशन थी वो आज हुकूमत में हैं। हम जिस तरीके से अपने तमाम जजेस को बदनाम कर रहे हैं और जिस तरह उनकी ऑडियो और वीडियो लीक्स के ज़रिए उनको मिलान किया जा रहा है, उनकी तज़हीक की जा रही है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। कौमी असम्बली के अंदर ये मसवदा उम्मीद है कि अगले जो सेशन होगा उसमें पेश कर दिया जाएगा, जिसमें चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की का मसवदा भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर भी एक खिताब करते हुए कुछ चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1973 का जो आइन था वो एक सुनहरा आइन है। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये सियासी वाबस्तगी से वालातर होकर एक मुतफ़िक़ा आइन दिया था, जो पाकिस्तान के न सिर्फ़ मजहबी हम आहंगी बल्कि चारों सूबों के दरमियान भी एक जंजीर की अलामत है। उनका ये भी कहना था कि एक लाडला ऐसा भी है जो किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता और उसको आनन फानन अदालतों से एक्सटेंशन भी मिल जाती है। वो इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कौमी असम्बली की तकरीर में जो आज उन्होंने 1973 के आइन के 50 साला गोल्डन जुबली के मौका के ऊपर की, उसमें उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि आज मुल्क के अंदर आइन का मजाक बनाया जा रहा है और आइन मुकन्ना और अदलिया के इख्तियारात को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान का इस वक्त जो आइनी बहरान है वो बढ़ता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का
किसी हद तक ये कहना दुरुस्त भी है कि मुल्क में इस वक्त जिस तरह सियासी और आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से अगर वो एक इस्लाहाती पैकेज मुतारफ़ कर रहे हैं या एक अदालती इस्लाहात का मसवदा भी तैयार करके कौमी असम्बली में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो आवाम को किस तरह इंसाफ भी फौरी मुहैया करने के इक़दाम कर सकते हैं। वो ना सिर्फ हुकूमत को देखें बल्कि अवाम के लिए भी सोचें कि अवाम को भी फौरी इंसाफ की ज़रूरत है। अगर हुकूमत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने का सोच रही है तो हुकूमत को यकीनन ये भी इस्लाहत करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर अल्तवा इतने ज़्यादा केसेस हैं उनको किस तरह निपटाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो दादा शुरू करता है उसका जो पोता है वहाँ तक भी जाकर ख़त्म नहीं होते और इसमें 3-3 ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं लेकिन उन केसेस का फ़ैसला नहीं होता। क्या इसके ऊपर इस्लाहत नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में फौरी इंसाफ किस तरह मुहैया किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन को रीशेड्यूल किया है और उनकी तरीहें जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की उनको आगे बढ़ा दिया है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 5 रुकनी बेंच जिसकी सदारत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं और उस बेंच में जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल खान साहब जो हैं वो शामिल हैं। उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जब समाअत शुरू की तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर करदा नए अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी पेश हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने खुशाइंद कहा और उन्होंने कहा कि मंसूर उस्मान अवान से इस अदालत को रहनुमाई मिलेगी और हमें उम्मीद है कि वो अदालत के लिए मामलत में बेहतर साबित होंगे। जिस वक्त ये समाअत हो रही थी तो उस वक्त अटार्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने एक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि 1 मार्च का जो अदालती हुक्म है सबसे पहले उसका तयन कर लिया जाए, जिसमें 4-3 का फ़ैसला हुआ है। तो अगर ये फ़ैसला 4-3 का है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। जिस पर जो 2 रुकनी बेंच जिसने कल एक इख्तिलाफी नोट लिखा था जिसमें जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी शामिल थे, वो भी चूँकि इस 5 रुकनी बेंच के अंदर शामिल हैं, उन्होंने इस हवाले से अटार्नी जनरल साहब से कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक अंदरूनी मामला है, आप हमें यह बताएं कि क्या आइन के तहत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से तारीख जो है वो इलेक्शन की वो तब्दील कर सकता है, जिसके बाद अटार्नी जनरल जो है वो खामोश हो गए और उनके पास जवाब देने के लिए कोई वजह मौजूद नहीं थी। समाअत के मौका के ऊपर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन हर सूरत में होने हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शन को डिले करने के लिए जो बहाने हैं, जिस तरह हुकूमत के जो फिनांस सेक्रेटरी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं या इदारों ने कहा कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, उस हवाले से भी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जनाब जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने भी काफ़ी सवालात किए और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि इलेक्शन के लिए पूरा बजट ज़रूरी नहीं होता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुल्क में जमहूरी तसलसल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बेशक हमें अपनी तनख्वाहें भी कटवानी पड़ें तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी तनख्वाहों के ऊपर कट लगवाने के लिए भी तैयार हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का अहवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आइन का तकाजा है। दूसरा, वफाकी वज़ीर शादिया मरी के हवाले से भी आज छोटी सी बदमज़गी हुई। जिस वक्त वफाकी कबीना का इजलास हो रहा था, पीपल्स पार्टी की जो वफाकी वज़ीर हैं शादिया मरी साहिबा, वो उस वक्त पहुंची तो बाहर सिक्योरिटी वाले ने उनका मोबाइल और उनका जो पर्स था उसको चेक करने की कोशिश की, जिस पर मोहतरमा शादिया मरी साहिबा जो हैं वो नाराज़ हो गई और वो वहीं से वापस चली गई। उन्होंने कहा कि मेरी गैर हाज़िरी लगा दी जाए। इससे भी कुछ अंदाज़ा होता है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं वो हुकूमत में कोई मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर रहे,
बल्कि पीडीएम के अंदर जो 2 बड़ी जमातें हैं उनके अंदर हलीज बढ़नी शुरू हो गई है और वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इस हवाले से भी कोई अच्छी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आई। जिस तरीके से लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर लाहौर की जो निगरान पंजाब हुकूमत है इस वक्त, उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया इमरान खान को गिरफ़्तार करने का, या जमान पार्क के अंदर उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन किया, उसको पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वो अपने प्रोग्रामों में इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी वजह यह भी सामने आ चुकी है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो माहिदा है वो क्यों लेट हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदा इसलिए लेट होता जा रहा है क्योंकि IMF ने जो पाकिस्तान से कुछ हवाले से तहरीरी यकीन दहानी मांगी हुई थी, जो कि पाकिस्तान ने अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे फाइनेंसी की तहरीरी यकीन दहानी जमा करवानी थी, जिसका IMF तकाजा कर रहा था। पाकिस्तान अभी तक वो तहरीरी जो यकीन दहानी है वो पेश नहीं कर सका, जो कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो माहिदा हो रहा था उसमें एक सबसे बड़ी तहरीरी वजह भी है। और आपको पता है कि IMF अभी तक पाकिस्तान को फ़ंड्स जारी नहीं कर रहा, और IMF से जो पाकिस्तान को पैसे मिलने थे उसकी कोई भी अभी तक जारी नहीं हो सकी, बल्कि वो माहिदा ही अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में अपना करम करे और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हों। हमें यह भी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर लाजमन इक़दाम उठा रही है, लेकिन बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना ख़ुसूसी करम करे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।